बीजेपी बेस्ट है। अच्छा, बीजेपी बेस्ट है मोदी आने के बाद ही सब कुछ अच्छा हुआ है पूरी इंडिया में। बीजेपी के तरफ से नहीं है ना अभी, इसलिए आप हमें पूछ रही है। आपको आपकी पार्टी सही लग रही है और हमें हमारी लग रही है। अच्छा, तो हमें तो दिख रहा है आपका स्टेट सिटी दिल्ली का मुझे नहीं पता। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, फर्स्ट डे है मेरा। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया दिल्ली, सच्ची नहीं आया। वो बहुत अनसेफ है, मतलब क्या कुछ कब करेंगे ना हमें कुछ नहीं पता चलेगा। कब कितने पैसे ले रहे हैं हमारे से, लो किधर भी ले जा रहे हैं, हमें नहीं कुछ पता नहीं चल रहा। चलिए, बहुत बढ़िया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है। एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज जो हमारे साथ में कुछ लोग जुड़े हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे दिल्ली में घूमने के लिए आए और अब बीजेपी सरकार को 100 दिन से ज्यादा हो गए, तो यहाँ की चीजों को लेकर के यहाँ पे ये क्या राय रखता है अपनी, उन्हीं चीजों को हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप एक चीज बताइएगा, अभी आप पीछे कहाँ से आए? पूना से। अभी आप दिल्ली घूमने के लिए आए? हाँ जी। अब आप एक चीज बताइए सर, दिल्ली में आप जो घूम रहे हैं कैसा लग रहा है दिल्ली घूम के? अच्छा ही लग रहा है, अच्छा है। अभी आप कहाँ घूमे हैं दिल्ली में? कुतुब मीनार, वो लोटस टेम्पल, लाल महल, ऐसे ही सब। अच्छा, अब एक चीज बताइए, दिल्ली सरकार में बीजेपी की सरकार है दिल्ली में। अब 100 दिनों में क्या भारत सरकार ने यहाँ पे काम अच्छा करा है? लग रहा है आपको कि यहाँ अच्छा काम? हमको तो लगता है बीजेपी बेस्ट है। अच्छा, बीजेपी बेस्ट है मोदी आने के बाद ही सब कुछ अच्छा हुआ है पूरी इंडिया में। अच्छा, मोदी जी के आने के बाद में यहाँ पर क्या क्या बदलाव हुए हैं जो आपको एकदम अच्छा लगता है? मुझे दिल्ली के बारे में नहीं पता, पर महाराष्ट्र में जो चेंजेस हुए ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा। महाराष्ट्र में भी जो है बीजेपी की सरकार है, आप क्या कहेंगे सर? महाराष्ट्र में जिस तरीके से पहले काम अच्छा हो रहा था या अब ज्यादा काम अच्छा? अभी बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा। क्या क्या बदलाव हुए महाराष्ट्र सरकार? अब बता नहीं सकते, इतना जमीन जिधर 10 का काम था उधर 100 हो गया। सबका हो, सबके लिए होगा, अच्छा ही होगा। वहाँ पे भी बोला जा रहा है कि बुलडोजर चला दिया जाता है। नहीं, जो इलीगल है उसके ऊपर होगा ही ना, जो इलीगल काम है उसके ऊपर होगा ही। जी। अच्छा माता जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी महाराष्ट्र आप साथ में आए सर के? जी। अच्छा, आप एक चीज बताइए, कैसा लग रहा है दिल्ली घूम के? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप थक गए? अनसेफ है पर अच्छा ठीक है। अनसेफ है? नहीं, देखिए अभी तो बीजेपी की सरकार है, मैं भी ये कह सकता हूँ कि हो सकता है कई महिलाएं अनसेफ भी होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आप दिल्ली को सही से घूमिए। बाकी जो है पुलिस आपके लिए प्रोटेक्शन में है। लेकिन आप एक चीज बताइएगा, दिल्ली में 100 दिन पूरे हो गए बीजेपी सरकार के, क्या लगता है कि जिस तरीके से आप न्यूज में देखा करती थी, ठीक है, चाहे जमुना को ले लिया जाए, चाहे साफ सफाई को ले लिया जाए, क्या लगता है दिल्ली में साफ सफाई अच्छी हुई है अभी या नहीं? आप बीजेपी के तरफ से नहीं है ना अभी, इसलिए आप हमें पूछ रही है। आपको आपकी पार्टी सही लग रही है और हमें हमारी लग रही है। अच्छा, बीजेपी सरकार की आपको क्यों लग रहा है कि मैं तो न्यूट्रल हूँ, मैं तो सवाल करूंगा यहाँ पे? क्या? मैं तो न्यूट्रल हूँ, मैं सरकार का बात तो सवाल तो करूंगा ना आपसे। अब एक चीज बताइए, काफी लोग यहाँ बोलते हैं बीजेपी सरकार ने काम अच्छा करा है, चाहे महाराष्ट्र की ले लो, चाहे अब वहाँ पे बिहार की ले लो या कहीं की भी ले लो, ठीक है। अब आप एक चीज बताइए, जो काम कर रहा है क्या वो दिखना भी तो चाहिए ना लोगों को रोड पे? वो हमें तो दिख रहा है आपका स्टेट सिटी दिल्ली का मुझे नहीं पता। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, फर्स्ट डे है मेरा। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया दिल्ली, सच्ची नहीं आया। वो बहुत अनसेफ है, मतलब क्या कुछ कब करेंगे ना हमें कुछ नहीं पता चलेगा। कब कितने पैसे ले रहे हैं हमारे से, लो किधर भी ले जा रहे हैं, हमें नहीं कुछ पता नहीं चल रहा। चलिए, बहुत बढ़िया मैम, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और यहाँ पे हम और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है भाई, 100 दिनों में बीजेपी सरकार ने काम अच्छा करा है कि नहीं करा है? कर रहा है थोड़ा थोड़ा। जो पिछले समय में जो खराब काम था, थोड़ा उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए ना। करेगा, अचानक से तो कोई करता नहीं है, कोई भी सरकार धीरे धीरे करता है, सामने थोड़ा रिजल्ट थोड़ा टाइम। अच्छा, लेकिन काफी लोग तो ये बोल रहे हैं जमुना की सफाई नहीं हुई है। सब दिख रहा है, जमुना का सफाई यहाँ पे थोड़ी दिख रहा है। जमुना का सफाई जमुना में जाकर देखो, सफाई हो रहा है। अब जो लोग हैं जो नहीं नजरअंदाज करें उनको नहीं दिख सकता। बहुत बढ़िया सर क्या कहेंगे, बीजेपी ने जो काम करा है 100 दिनों में, कैसा काम करा है? बहुत बढ़िया काम किया है। दिल्ली वाले के लाखों झुग्गी वालों को बेघर कर दिया, उनके घर से छत छीन ली। जब वोट लेना था तो कह दिया जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, अब कहते हैं कौन सी झुग्गी कौन सा मकान। तो भारतीय जनता पार्टी की 100 दिन की उपलब्धियां
माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी 100 दिन का जब रिपोर्ट कार्ड पेश किया, उसको बताना ही भूल गई कि हमने 100 दिन के अंदर दिल्ली में 100 जगहों पर हजारों झुग्गियां उजाड़ के लाखों लोगों को बेघर कर दिया। क्या इन गरीब लोगों को जीने का अधिकार भारत में अब खत्म हो चुका है? नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद नरेंद्र मोदी जी तो गरीबों की ही राजनीति करते थे कि मैं गरीबी रेखा से बाहर निकाल के लाऊंगा, गरीबों की झुग्गियां उखाड़ के, गरीबों को भगा के। रेखा गुप्ता जी कौन सी गरीबी की रेखा से बाहर निकल? अच्छा, लेकिन बोला तो ये जा रहा है ना सर, जो अवैध है, जिन्होंने बसा लिया है झुग्गी, तो उनको तो तोड़ के हटाया जाएगा। बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है। जो अवैध है उसको हटाया जाना चाहिए, लेकिन तो वही काम तो कर रही है ना बीजेपी सरकार। जिन्होंने जो अवैध है उसको हटाया जाना चाहिए, लेकिन जिन्होंने अवैध बसाया उनके घरों पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। चाहे वो सांसद था, चाहे वो विधायक था, चाहे वो निगम पार्षद था, चाहे वो डिपार्टमेंट के जेई एक्शन बिल्डिंग थी। पैसा खाते थे हरामी, ये सारे लोग पैसा खाते थे तो झुग्गियां बसाते थे। बस जाओ, दे दो पैसा, तुम्हें पानी भी देंगे, तुम्हें बिजली भी देंगे, सड़क भी देंगे, तुम्हारे कार्ड भी बनवाएंगे, तुम्हारे आयुष्मान कार्ड भी बनवाएंगे, वहां पर तुम्हारे जन्म प्रमाण पत्र भी बनवाएंगे, तुम्हारे मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवाएंगे। तो ये अवैध कैसे हो गए? तो ये अवैध कैसे हो गए? ये अवैध झुग्गियां बसाने वाले इन भ्रष्टाचार के पापियों के घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। एक सांसद की लोकसभा क्षेत्र के अंदर हजारों अवैध झुग्गियां अगर बस रही है तो वह दोषी सांसद है। कैसे बसी? तेरा काम क्या है? अगर किसी विधानसभा में हजारों झुग्गियां अवैध बसी तो कैसे बसी? वो दोषी, वो पापी, वो भ्रष्टाचारी, वो विधायक उस क्षेत्र का, उस विधानसभा का। अगर किसी मंडल के अंदर ये अवैध झुग्गियां बसी तो वहां का जिम्मेदार निगम पार्षद है, ये झुग्गियां बसी कैसे? जवाब इनसे लिया जाना चाहिए। ये जो भ्रष्टाचारी है राजनीति के, ये जो राजनीति में पाप कर रहे हैं और दोष देते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देश का एक बार पूछता नहीं है कि आप जिम्मेदार सांसद हो, आपकी संसदीय क्षेत्र के अंदर हजारों अवैध झुग्गियां बनी कैसे? वोट मांगने तो आप भी जाते थे, आपको नजर नहीं है ये अवैध है, ये वैध है? वोट मांगने तो पार्षद जाता था, वोट मांगने तो विधायक जाता था। आज सारा कुछ अवैध हो गया देश के अंदर। राजधानी के अंदर बसाने वाले कौन है? ये जो डिपार्टमेंट के हैं, डीडीए के, एमसीडी के, जितने भी जेई एक्शन और इनके कमिश्नर है, सबके ऊपर इनके घरों पे बुलडोजर चलाना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ इनको सालों को सड़क पे लिटा के इनकी शरीर के ऊपर बुलडोजर चलाओ। अरे यार, ये मानवाधिकार चले कहाँ गए देश के अंदर? ये लाखों लोग बेघर हो गए हैं, बरसात का मौसम है, वहां पे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। मैं एक मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी ये भ्रष्टाचारी लोग थे जो आज ये कहते हैं कि ये झुग्गियां अवैध हो गई है, उन सबको ढूंढो। जब ये नौकरियां करते थे, चाहे जिंदा है या मर गए, उनके बच्चे जिंदा होंगे, इनके सबके घरों पर बुलडोजर चलाओ सालों के। ऐसे ही होगा, ये काम ऐसे ही चलना पड़ेगा। अगर देश की राजनीति में सुधार लाना है तो देश की जनता को आवाज उठानी पड़ेगी। देश के अंदर, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर लाखों अवैध झुग्गियां बस गई। ये भारतीय जनता पार्टी कहती है अवैध झुग्गियां बस गई। विपक्ष में तो तुम बैठे थे, 27 सालों से विपक्ष में बैठे थे। एक बार भी आप दिल्ली विधानसभा के अंदर कोई प्रस्ताव लेके आए कि इन अवैध झुग्गियों को हटाया जाना चाहिए? किसकी जिम्मेवारी हटाने? अच्छा, तो नहीं लगता है कि जो बीजेपी सरकार अब झुग्गियां हटा रही है वो सही कर रही है? क्या सही कर रही है? जो अवैध है उन्हें हटा रही है वो सही नहीं है? ये क्या सही कर रही है? मैं ये बोलता हूँ सही तब होता जब आप बिजली के खंभों पे जो आपने फोटो लगाए थे वो नारा लिखते कि जहां अवैध झुग्गी वहां मकान नहीं मिलेगा। आपने क्या लिखा? जहां झुग्गी वहां मकान। गुमराह करते हो, उन्हीं अवैध झुग्गियों में जाके सोते हो, उन्हीं अवैध झुग्गियों में जाके प्रवास करते हो, वहीं पर जाके लूडो खेलते हो, वहीं पर जाके कैरम बोर्ड खेलते हो, वहीं पर जाके ताश के पत्ते खेलते हो, वहीं पर जाकर पानी पीते हो, बिस्लरी का पानी पीते हो, और लोगों को सुबह सरकार बनने के बाद कहते हो ये झुग्गियां अवैध हो गई, ये रातों रात अवैध हो गई। 27 साल से भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पाई what is the definition of अवैध और वैध, what is the definition of legal और illegal। भारतीय जनता पार्टी has to reply to the people of the country, people of the Delhi, जिनसे आपने वोट लिया।
जो झुग्गियां अवैध थी उसमें सारे वैध काम होते थे। ड्राइविंग लाइसेंस वहां पे बनते थे, सरकारी योजनाएं वहां पे दी जाती थी। भारतीय जनता पार्टी 2500 रुपए देने में महिलाओं को सक्षम नहीं है, इसीलिए ये गरीब झुग्गियों वाले बसों में चलते थे। तो झुग्गियां हटा दो तो बसों के ऊपर भी इनको खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। 80 करोड़ का सामान लेने की आवश्यकता नहीं है, लोगों को 5 किलो राशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और जो भी चीजें हैं यहाँ पे जो सरकारी योजनाएं हैं, इन योजनाओं में पैसा भारतीय जनता पार्टी को खर्च ना करना पड़े, इसलिए गरीबों को नेस्तनाबूद करें।